करके दिखाना है वो है। और लोकसभा से विधानसभा में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल गया और ये जो शानदार वापसी की है महायुति ने, ये अपने आप में अद्भुत थी और बहुत हद तक क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार में जो काम हुए उसको इसका दिया गया। संजीव जी, लेकिन महाराष्ट्र जब से राज्य बना है तब से 17 मुख्यमंत्री अब तक हुए और 2 ही मुख्यमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया, एक वसंतराव नाइक और उसके बाद 2014 से 19 में यही देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर कमान सौंपी गई और इस बार नंबर्स भी शानदार हैं। क्या आपको लगेगा इस बार तो मतलब गारंटी है ना कि 5 साल पूरे होंगे ही होंगे? देखिए, राजनीति में गारंटी शब्द का प्रयोग तो बड़ा दुष्कर है और मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आज वाली परिस्थिति बनी रहती है तो ऐसा कोई कारण दिखता ही नहीं कि सरकार के स्थायित्व को या स्टेबिलिटी को किसी किस्म का संकट आए। नंबर्स उनके साथ हैं, 1 दर्जन ही तो कम है बीजेपी के, नहीं तो वो अकेले ही बहुमत में हो जाती। 132 विधायक है, 142 पे अकेले का बहुमत बनता है। फिर 2 बैसाखियां हैं, अजीत पवार और शिंदे, दोनों में से एक न एक, अजीत पवार तो पक्का ही टिकने वाले हैं क्योंकि उनको भी कई पॉइंट्स प्रूव करने थे इस चुनाव में, विधानसभा के वीसावी लोकसभा इलेक्शंस, वो उन्होंने पॉइंट्स प्रूव कर दिए हैं कि स्वयं को असली एनसीपी बना लिया है। उसी तरह एकनाथ शिंदे भी, उनके पास इतने विकल्प नहीं है कि वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के तौर पे पर्दे के पीछे से काफ़ी हद तक शासन की बागडोर संभाली हुई थी पिछले 2.5 साल, तो अब वो मुख्यमंत्री बनकर क्यों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ लेकर नहीं चलेंगे। बस थोड़ी सी जो उनके सामने एक चुनौती, थोड़ी असली चुनौती रहेगी कि अब चूंकि फ्रंट से बीजेपी लीड कर रही है और ये बीजेपी की सरकार की तरह देखी जाएगी जो एक गठबंधन सरकार है, तो उसमें वो अपनी बीजेपी की पार्टी की नीतियां और उसकी फिलॉसफी, उसकी पॉलिसीज, उसका दर्शन और उसकी प्राथमिकताएं किस तरह से लागू करते हैं। और अगर उसमें अजीत पवार या शिंदे को कभी कोई समस्या हो या उनका कोई और वजह से बीच में ना नुकर करें तो उनके साथ समन्वय बैठाना। तो अभी तक का देवेंद्र फडणवीस का जो बैकग्राउंड रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसमें उन्हें कोई विशेष दिक्कत आएगी। तो और एक सिर्फ बात, मतलब हम उनको श्रेय दे रहे हैं, उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, बट जितना देवेंद्र फडणवीस की भूमिका थी शिवसेना को तोड़ने में, एक उस तरह की बिसात बिछाने में कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में तोड़ के ले आए, तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस को श्रेय जाता है। लेकिन उतना ही श्रेय उद्धव ठाकरे की कुंभकर्णीय मुद्रा को जाता है कि उनके पांव तले जमीन खिसकी जा रही थी और वो उनकी नींद ही नहीं खुल रही थी, उनकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। नहीं तो अगर वो मौके पे चेतते तो शायद इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो सब तो विगत की बातें हो गई। आगे देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौती है कि महाराष्ट्र का जो सही एक स्थान है, नंबर 1 स्टेट इंडिया में औद्योगिकरण में, फाइनेंशियल कैपिटल होने का, 14% जीडीपी आज भी देश की महाराष्ट्र से आती है।